ॐ नमो पार्वती पतये नमः। महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय भक्तों, आज मैं आपके सामने एक अत्यंत रोचक विषय को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। वह विषय है देव आदि देव महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप और उसका रहस्य। अर्धनारीश्वर 3 शब्दों से मिलकर बना है, अर्ध, नारी और ईश्वर। इन शब्दों से यदि हम समझें तो वह ईश्वर जिसका अर्ध या आधा रूप नारी का है। यह तो हुई वह बात जो हमें इन शब्दों से प्रतीत होती है, लेकिन सत्य यह नहीं है। ईश्वर का रूप अर्ध नहीं है। यहाँ पर ईश्वर का यह संपूर्ण स्वरूप है, अर्थात ईश्वर का एकमात्र संपूर्ण स्वरूप यदि हम माने तो वह अर्धनारीश्वर स्वरूप। इसकी व्याख्या मैं करती हूं आपके समक्ष। जब शिवजी ने अपना आधा अंग माता पार्वती को दिया तो इसका क्या अर्थ हुआ? स्त्री और पुरुष, या ये कहें स्त्री तत्व और पुरुष तत्व जब एक होता है तभी वह आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, जिसे आप आनंद या उल्लास कहते हैं। और यह आनंद बाहरी आनंद या बाहरी सुख की बात नहीं कर रही हूं मैं आपसे, यह आंतरिक सुख की बात हो रही है, आंतरिक आनंद की बात हो रही है। वह तभी संभव है जब स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का एकत्व हो, और यही प्रतीक अर्धनारीश्वर स्वरूप है। यदि हम इसे जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सृष्टि की रचना का स्वरूप भी यही है। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उन्होंने घोर तपस्या की शिव जी की। तब शिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट किया, और इस रूप को प्रकट करने का संकेत ब्रह्मा जी समझ गए कि अब मुझे मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है, अर्थात वह सृष्टि जो स्त्री और पुरुष के मेल से, एकत्व से संभव है, और इसी से सृष्टि आगे बनेगी या आगे चलेगी। तो रचना का कार्य या रचनात्मकता का यदि कोई स्वरूप है, या हम कहें एक एब्सोल्यूट सिंबल जो है, वह अर्धनारीश्वर रूप है। यह अर्ध नहीं बल्कि संपूर्ण स्वरूप है। जब आप देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, तब भी हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री, यदि हम किसी व्यक्ति या शरीर की बात ना करें, हम यदि गुणसूत्र की बात करें, क्रोमोसोम्स की बात करें, तो भी आप देखिए हर एक जीव के अंदर स्त्री और पुरुष का आधा आधा गुणसूत्र होता है, और जब ये दो मिलते हैं तभी एक शरीर की रचना होती है। यह सत्य है कि नारी जन्म देती है किसी जीव को, लेकिन उसकी जो संरचना है, उसका जो संयोग है, वह स्त्री और पुरुष के बराबर भाग से बनता है, बराबर गुणसूत्रों से बनता है। यह विज्ञान कहता है। तो यह वैज्ञानिक आधार तो आज हम जानते हैं, लेकिन युगों युगों से इसका प्रतीक हमारे देव आदि देव महादेव ने हमें दिया। यह एक बात का और संकेत देता है आज के परिप्रेक्ष्य में, कि यदि इस संपूर्ण आनंद की अनुभूति हम चाहते हैं और स्त्री का एकत्व चाहते हैं, तो पुरुष को अपना आधा अंग भी छोड़ना पड़ता है, आधा भाग छोड़ना पड़ता है, और वही भाग स्त्री को प्रदान करना होता है, और तभी ये दोनों मिलकर के एक होते हैं। और यही एकत्व, यही सिंबल एब्सोल्यूट सिंबल कहलाता है, संपूर्णता का प्रतीक। यदि हम इसे देखें प्राकृतिक दृष्टि से, तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है।
शिव जी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है, और यह पुरुष इस रचना का स्तोत्र है। रचना यहीं से आरंभ होती है, और जब ये रचना का और जो भी रचना है, जब रचना आरंभ होती है और रचना होती है, तो इसी रचना को हम प्रकृति कहते हैं। तो सृष्टि की रचना का आधार ही पुरुष और प्रकृति है। यहाँ पुरुष का प्रतीक शिव जी और प्रकृति को एक स्त्री का स्वरूप माना गया है, जो शक्ति अर्थात माता पार्वती प्रतीकात्मक रूप से है। प्रकृति जिसे हम नेचर भी कहते हैं, यह प्रकृति हमारे रचना के कार्य का एक रिजल्ट है, एक परिणाम है, और इसका जो सोर्स है या जो आप स्रोत कहते हैं, वह स्रोत शिव है। और जब प्रकृति और पुरुष का एकत्व होता है, तभी सृष्टि की रचना होती है। कितना अद्भुत रहस्य है ये अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारी ईश्वर अर्ध नहीं बल्कि संपूर्ण स्वरूप है, संपूर्णता का प्रतीक है। चाहे हम देखें वैज्ञानिक दृष्टि से, चाहे हम देखें आध्यात्मिक दृष्टि से, और चाहे हम देखें प्राकृतिक दृष्टि से, सभी में यह संपूर्णता का प्रतीक है। इसलिए भक्तों, आदि शक्ति, चेतना, माता पार्वती शक्ति का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है। इसलिए कहा जाता है कि शिव शक्ति के बिना, या कहें शिवा के बिना, शव के समान है। कितनी सुंदर बात कही गई। शिव शक्ति के बिना शव के समान है, अर्थात चेतना का उतना ही महत्व है जितना कि पुरुष का महत्व है। प्रकृति का उतना महत्व है जितना पुरुष का महत्व है। स्त्री का भी उतना ही महत्व है जितना पुरुष का महत्व है। और जब इन दोनों का एकत्व होता है, तभी सृष्टि की रचना होती है। और यही संकेत हमारे आदि शिव देते हैं, और यही संकेत उन्होंने ब्रह्मा जी को भी दिया संकेतात्मक रूप से, कि मैथुनी सृष्टि का जो आधार है वह यह अर्धनारीश्वर है। इसलिए यदि आंतरिक सुख का, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस स्वरूप को अंदर से प्राप्त करना होगा, आंतरिक अनुभूति लेनी होगी, तभी हम उस आंतरिक, उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और ये भी कहूं मैं कि इस स्वरूप को दो व्यक्तियों का, दो पुरुषों का मेल समझने की भूल ना करें। यह दो आयामों का मेल है, यह दो डायमेंशंस का की यूनिटी है। कौन सी? आंतरिक और बाह्य दोनों। सिर्फ बाह्य मेल तो सांसारिक मेल है, जिसे आप और हम सब जानते हैं, लेकिन यह स्वरूप हमें आंतरिक मेल के बारे में बताता है, उसके महत्व की जानकारी देता है। अर्थात दो आयामों का मिलन, अर्थात बाह्य और आंतरिक आयामों के एकत्व को हम अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं और उसे पूजते भी हैं, क्योंकि वह वही सकारात्मक ऊर्जा है जो इस सृष्टि की रचना करती है, जो रचना का स्रोत है, जो इस सृष्टि का स्रोत है। इसलिए शिव और शिवा का महत्व है। शिव और शिवा अलग नहीं, एक हैं। स्त्री और पुरुष अलग नहीं, एक हैं। हर स्त्री में पुरुषत्व होता है और हर पुरुष में स्त्री तत्व होता है। जन्म के पहले जो भी तत्व का डोमिनेशन हो जाए, डोमिनेट कर जाए, वह लिंग उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग। लेकिन आधार स्वरूप हम देखें तो हर किसी में दोनों ही तत्व का समावेश है, स्त्री तत्व का और पुरुष। और समावेश का मतलब आधा आधा, इसलिए कहा अर्धनारीश्वर, बिल्कुल बराबर का समावेश है।
और तभी कहते हैं कि यदि हमें संपूर्ण बनना है तो हमें आधे तत्व का जो हमारे अलावा है उसे हमें अपने अंदर समाहित करना होगा, तभी हम संपूर्ण बनेंगे। और जब हम संपूर्ण बनेंगे तभी हम उस आध्यात्मिक आनंद का, उस आंतरिक आनंद का अनुभव कर पाएंगे और हम अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ओम नमः शिवाय।